प्यारे बच्चों, इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2023 में विषय राजनीतिक विज्ञान पॉलिटिकल साइंस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आप लोगों को मैंने बताना शुरू किया था। यदि आप लोग चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और प्ले लिस्ट में जाकर आप पार्ट 1 पार्ट 2 के वीडियो को देख सकते हैं। इसमें हम लोग पार्ट 3 के प्रश्नों को देखेंगे। इसका नाम हम पार्ट 3 दिए हैं। सारे महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी हैं। देर न करते हुए आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और पॉलिटिकल के बच्चों को यह वीडियो जरूर शेयर करें। तो चलिए हम लोग आज कुछ नया सीखते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, जनता पार्टी जनसंघ कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी और संगठन कांग्रेस अप्रैल 1977 में विलय कर कौन पार्टी बनाए? तो इसका हो जाएगा जनता दल। सौराष्ट्र किस राज्य का अंग है? तो महाराष्ट्र का। अकाली आंदोलनकारियों की क्या मांग थी? तो खालिस्तान राज्य। मेधा पाटेकर का नाम किस आंदोलन से जुड़ा है? नर्मदा बचाओ। पहला पिछड़ा आयोग का अध्यक्ष कौन था? तो मुंगेरी लाल। 1988 में स्थापित जनता दल का संस्थापक किसे माना जाता है? तो जयप्रकाश नारायण को। G77 में कौन से देश आते हैं? तो विकासशील। पहले गुटनिरपेक्ष सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? नेहरू। किस देश ने नाटो में अमेरिकी नेतृत्व का विरोध किया? पश्चिमी जर्मनी। 1917 में रूस में साम्यवादी राज्य की स्थापना किसने की? लेनिन। भारत पाकिस्तान के बीच ताशकंद समझौता कब हुआ था? तो 1966। भारतीय संविधान में 42वें संशोधन कब हुआ? तो 1976 में। देश में आंतरिक गड़बड़ी के कारण संकटकालीन स्थिति की घोषणा कब हुई? 1975 में। भारत में उत्तर पूर्वी क्षेत्र में असम का भाग कटकर पहला राज्य कौन बना? नागालैंड। बोडोलैंड स्वायत्तशाही परिषद किस राज्य में स्थित है? तो असम में। सुंदरलाल बहुगुणा का नाम किस आंदोलन से जुड़ा है? चिपको आंदोलन। भारतीय जनता पार्टी को किस पार्टी का पुनर्जन्म कहा जाता है? तो भारतीय जनसंघ का। पहला गुटनिरपेक्ष सम्मेलन कहाँ हुआ? तो बेलग्रेड में। दो ध्रुवीयता का क्या अर्थ होता है? तो अमेरिका और सोवियत संघ का प्रतिद्वंदी प्रभुत्व। भारतीय राजनीतिक दलीय व्यवस्था को किस श्रेणी में रखा गया है? तो बहुदलीय व्यवस्था। पेस्त्रोयाका एवं ग्लासनोस्त के मंत्र किसने दिए? तो गोर्बाचेव ने। दूसरी दुनिया के देशों में किस प्रकार के देश आते हैं? विकासशील देश। एक ध्रुवीय विश्व किस देश के प्रभुत्व का परिचायक है? अमेरिका। निम्नलिखित में कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है? इंडोनेशिया। दक्षेस का पहला सम्मेलन कहाँ हुआ था? बांग्लादेश। संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग हैं? 6। संयुक्त राष्ट्र संघ के तत्वाधान में निःशस्त्रीकरण आयोग कब बना? तो 1952 में। भूमंडलीकरण किस विचारधारा पर टिका है? उदारवाद। निम्नलिखित में कौन भूमंडलीकरण का आलोचक नहीं है? तो मनमोहन सिंह। पूर्व बनाम पश्चिम का संबंध किससे है? तो उत्तर शीत युद्ध। तनाव शैथिल्य का दौर कब शुरू हुआ? 1980 के बाद। सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? 1991। परमाणु अपरसरण संधि पर किस देश ने हस्ताक्षर नहीं किया? भारत। निम्नलिखित में कौन जम्मू कश्मीर का आतंकवादी संगठन नहीं है? तालिबान। बोडो सुरक्षा बल किस राज्य का उग्रवादी संगठन है? असम। अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की स्थापना किसने की? चौधरी चरण सिंह। 2004 में बने संयुक्त प्रगतिवादी गठबंधन में निम्नलिखित में कौन दल शामिल नहीं है? भाजपा। सार्क का मुख्यालय कहाँ है? काठमांडू। चिपको आंदोलन में कौन संबंधित है? तो सुंदरलाल बहुगुणा। कांग्रेस में विभाजन किस वर्ष हुआ? तो 1968। मंडल कमीशन की सिफारिशों को किसने लागू किया? तो वीपी सिंह। गैर कांग्रेसवाद का नारा किसने दिया? राम मनोहर लोहिया। भारत में नई आर्थिक नीति किस वर्ष शुरू की गई? 1991। भारत के दूसरे राष्ट्रपति कौन थे? राधाकृष्णन। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? तो MS स्वामीनाथन। और ऐसे हरित क्रांति के जनक नौरलोंग बोरलोंग है और भारत में हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन है। बहुजन समाज पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो काशीराम ने।
जनता दल यूनाइटेड किस राज्य की पार्टी है? बिहार। जनसंघ के संस्थापक कौन थे? तो श्याम प्रसाद मुखर्जी। पार्ट 3 खत्म। अब यहाँ से आपका पार्ट 4 शुरू होता है। भारत का संविधान किस वर्ष अंगीकृत किया गया? तो 1950। भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? सरदार पटेल। पंचशील समझौता किन देशों के बीच हस्ताक्षरित हुआ है? तो भारत और चीन। भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई? तो 1951 में। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था? तो 1956 से 1961। भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? तो 1952 में। किस पाकिस्तानी राष्ट्रपति ने 1966 में ताशकंद समझौता पर हस्ताक्षर किया था? तो अयूब खान ने। शिमला समझौता किस वर्ष हस्ताक्षरित हुआ? तो 1972। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन। भारत में किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है? तो अनुच्छेद 352। जनता पार्टी के शासनकाल में भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? मोरारजी देसाई। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया? जयप्रकाश नारायण। 20 सूत्री कार्यक्रम किस प्रधानमंत्री से संबंधित है? इंदिरा गांधी। बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? राबड़ी देवी। निम्नलिखित में कौन एक पर्यावरणविद नहीं है? तो अरविंद केजरीवाल। डीएमके किस राज्य की क्षेत्रीय पार्टी है? तमिलनाडु। यूएसए के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला कब किया गया था? तो 11 सितंबर 2001 को। एमनेस्टी इंटरनेशनल किससे संबंधित है? तो मानवाधिकार से। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? 1945। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? हेग। डचेस की स्थापना कब हुई थी? 1985। इंग्लैंड का वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? तो थेरेसा मे। 1975 में राष्ट्रव्यापी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो जयप्रकाश नारायण। संयुक्त राज्य अमेरिका में कुल कितने राज्य हैं? 50। जर्मनी का एकीकरण कब हुआ? 1951। इंदिरा गांधी की हत्या किस वर्ष हुई थी? 1984 ईस्वी। नेशनल कॉन्फ्रेंस किस राज्य की पार्टी है? जम्मू कश्मीर। अनुच्छेद 370 किस राज्य से संबंधित है? जम्मू कश्मीर। सूचना का अधिकार कानून किस वर्ष से लागू हुआ? 2005 ईस्वी। लाल बहादुर शास्त्री का निधन किस वर्ष हुआ? 1966 में। भारत में पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ? 1974 ईस्वी में। भारत में वर्तमान में कुल कितने संघ शासित प्रदेश हैं? 7। 1952 में किस संगठन की स्थापना हुई थी? वित्त आयोग। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है? तो यहाँ हो जाएगा अनुच्छेद 360। गुटनिरपेक्ष देशों का शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में कब आयोजित किया गया था? तो 1983 ईस्वी। भारत में नई आर्थिक नीति की शुरुआत किस प्रधानमंत्री ने की? मनमोहन सिंह। संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव बान की मून किस देश के हैं? तो दक्षिण कोरिया। किस संविधान संशोधन के द्वारा नगर निकायों को संवैधानिक दर्जा दिया गया है? 74वां। सर्वप्रथम किस राज्य में महिलाओं को पंचायतों में 50% आरक्षण दिया गया है? बिहार। अनुसूचित जाति संघ की स्थापना किसने की थी? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। भारत में वर्तमान में कुल कितने राष्ट्रीय दल हैं? 5। कारगिल युद्ध कब हुआ था? 1999 ईस्वी। नीचे के देशों में आसियान का सदस्य कौन नहीं है? तो इंडोनेशिया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? A.O. ह्यूम। 1975 में आपातकाल की घोषणा करने वाले भारतीय राष्ट्रपति का नाम है जाकिर हुसैन। 6 सितंबर 1992 को निम्न में कौन सी घटना हुई? तो बाबरी मस्जिद का विध्वंस। शीत युद्ध के संबंध में निम्न में कौन सा कथन सही नहीं है? तो निःशस्त्रीकरण की होड़। भारतीय अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? तो भारतीय अर्थव्यवस्था क्या है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो बच्चों वीडियो बहुत लंबा हो रहा है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पार्ट 5 से आगे के प्रश्नों को देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक आज्ञा दीजिए। बाय बाय।